आज का टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हम सपोज करते हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दो ऐसे करके हम पोल सेट कर लेंगे, इस तरफ नॉर्थ पोल और इस तरफ साउथ पोल। ठीक, तो जब हम मैग्नेट के दो पोल इस तरह लगाएंगे तो उसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, जिसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी, जिसकी डायरेक्शन हमारी होगी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ वेक्टर बी की डायरेक्शन होगी। अब मान लीजिए कि इसके अंदर हम एक करंट कैरिंग लूप रखते हैं, रेक्टेंगुलर लूप। ठीक, तो जब हम रेक्टेंगुलर लूप बनाएंगे इसके अंदर तो ये एक रेक्टेंगुलर लूप हो गया, जिसकी ये लेंथ हम मान लेते हैं कि ए है और इसकी जो विड्थ है वो हम मान लेते हैं बी है। यहां से आई करंट इसमें फ्लो हो रही है और इस तरह से वापस आ रही है। ठीक है, नाम दे देते हैं पी क्यू आर और एस। ठीक है, अब देखिए एस shown इन फिगर में हमने क्या क्या बनाया है। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप PQRS। ठीक, और उसके बाद क्या है उसमें, देखिए सस्पेंडेड फ्रीली इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो रेक्टेंगुलर लूप हमने इसमें फ्रीली लटकाया है उसकी लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लूप इज इक्वल्स टू स्मॉल a and width of rectangular loop is equals to small b। तो एरिया a is equals to हो जाएगा a इंटू बी, यही तो होगा करंट। अब देखिए हमने जो एक फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, वो फार्मूला क्या पढ़ा है हमने कि जब किसी करंट कैरिंग वायर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं, करंट कैरिंग वायर को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाते हैं तो उस पर एक फोर्स काम करता है। मान लीजिए ये आपका करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई इधर फ्लो हो रहा है, वेक्टर बी रखा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पर एक फोर्स काम करता है जिसका फार्मूला होता है F इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। क्या फार्मूला होता है? F इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, जहां पर बी हमारा क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या होता है? करंट फ्लो इन कंडक्टर एल, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड थीटा एंगल बिटवीन एल एंड बी, एंगल बिटवीन एल एंड बी। तो देखिए हम अगर बात करें
तो सबसे पहले हम देखते हैं इस हिसाब से पी क्यू एक कंडक्टर हो गया, क्यू आर दूसरा कंडक्टर हो गया, आर एस तीसरा कंडक्टर हो गया और एस पी चौथा कंडक्टर हो गया। ठीक, अब अगर हम ये निकालें कि पी क्यू में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, लेट करंट फ्लो इन लूप इज इक्वल्स टू आई। ठीक, अब देखिए एफ पी क्यू निकालते हैं हम, तब क्या हो जाएगा एफ पी क्यू। तो देखिए बी ऐसे है और पी क्यू ऐसे है, तो डायरेक्शन क्या हो गई आपकी, आपकी डायरेक्शन इन दोनों के बीच की क्या हो गई 90 डिग्री। ठीक, तो एफ पी क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी आई, एल की जगह पर हम क्या लिखेंगे ए, और यहाँ लिख देंगे साइन 90 डिग्री, तो इक्वल्स टू हो जाएगा बी आई ए। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। देखिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया गया है, इस तरह उंगलियों को करिए। ठीक, और इंडेक्स फिंगर को आप बी की डायरेक्शन में करिए, मिडिल फिंगर को आप करंट की डायरेक्शन में करिए, तो फोर्स अंदर की ओर लग रहा है इनवर्ड। ठीक, पी क्यू की ओर किधर लग रहा है इनवर्ड, अंदर की ओर। ठीक, तो यहां हम लिख देते हैं इन वर्ड। ठीक, उसके बाद हमारा हम निकालते हैं एफ क्यू आर। एफ क्यू आर इक्वल्स टू, अब देखिए बी की डायरेक्शन ये है और क्यू आर की डायरेक्शन ये है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा बी आई ए साइन 0 डिग्री। ठीक, तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक, उसके बाद हमारा या हम मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा झुका हुआ है थीटा एंगल पे, हम मान लेते हैं कि लूप जो है वो बी के साथ ऐसे एंगल बना रहा है थीटा डिग्री का। लूप हमारा ऐसे है, तो एंगल कितना हो गया इस लाइन से थीटा, कितना हो गया थीटा हो गया। देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा 90 डिग्री, लेकिन ये एंगल कितना बनेगा थीटा बनेगा। तो जब ये थीटा बनेगा तो हम यहां मान लेते हैं साइन थीटा। ठीक, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इंडेक्स फिंगर ऐसे, ये ऐसे और ये ऊपर की ओर ऐसे लगेगा, इंडेक्स फिंगर ऐसे और एक मिनट ऐसे, फिर करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो करंट के डायरेक्शन में रखेंगे तो ये इसको एफ ऊपर की ओर लगेगा। ठीक, तो इस डायरेक्शन में एफ क्यू आर लग जाएगा। और इसी तरह हम क्या निकालें, इस तरह हम निकालते हैं एफ आर एस। एफ आर एस इज इक्वल्स टू बी आई ए साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी आई ए। तो ये जो होगा इसमें देखिए नीचे की ओर करंट है ऐसे, फिर ऐसे, तो बाहर की ओर लगेगा, तो ये हो जाएगा आउटवर्ड। ठीक है, और इसी तरह हम निकाल लेते हैं एफ एस पी, ये भी तुम्हारा हो जाएगा बी आई ए साइन थीटा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की ओर होगी इस तरह एफ एस पी। ठीक, अब देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एफ क्यू आर और एफ एस पी जो लग रहा है वो आपका इस तरह से लग रहा है कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है एफ पी क्यू, और यहाँ बाहर की ओर लग रहा है एफ क्यू आर। ठीक, और बी की डायरेक्शन यहाँ ऐसे है और यहाँ। ठीक,
अब देखिए बी की डायरेक्शन इस तरफ कैसे होगी, ऐसे हो जाएगी वेक्टर की। फिगर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये एंगल हम मान लेते हैं कि थीटा है, ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा है। तो अब देखिए एक चीज बहुत आराम से समझिए, एफ एस पी और एफ क्यू आर कोलिनियर हैं, एक दूसरे पे ऐसे काम कर रहे हैं, पर इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ये नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर, और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक, तो एफ क्यू आर एंड एफ एस पी आर इक्वल एंड कोलिनियर एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास केवल दो फोर्स बचे, एक एफ पी क्यू बचा और दूसरा हमारे पास क्या बचा, एफ एल आर एस। ठीक, एफ पी क्यू और एफ एस आर क्या होगा कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है पर कोलिनियर नहीं है, ठीक, और इक्वल है। जब ऐसी कंडीशन बनती है कि मान लीजिए कोई चीज ऐसे है आपके पास, ठीक है, कोई चीज ऐसे है आपके पास, इस पे आप ऐसे ही तो रेक्टेंगुलर कॉइल होगी हमारी ऐसे, तो इसमें अगर आप इधर से फोर्स लगाओगे और एक फोर्स इधर से लगाओगे, एक इधर से और एक इधर से, और दोनों बराबर होंगे तो ये एक्सिस के चारों ओर घूमने लगेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि जब घूमेगा तो क्या हो जाएगा, टार्क काम करेगा। टार्क जब काम करेगा तो टार्क का फार्मूला होता है कि टाउ इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको एक फिगर और बना लेते हैं, एक फिगर और बना लेते हैं। वो फिगर किस तरह बनाएंगे, देखिए उस फिगर को मैं यहां पे ड्रा कर देता हूं। ठीक, ये मान लीजिए कि ये आपका दिख रहा है, ये आपका ये साइड है, ठीक, इस कोने पर आपका एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, एफ आप इधर एफ डाउन लग रहा है, ठीक, एफ डाउन, ठीक है। अब हमको तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, हमने क्या किया, ऐसे और ऐसे इसको मिलाया, ठीक। जब ऐसे और इसको मिलाया तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर एंगल थीटा है, ठीक, जिधर एंगल होता है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये ए है, तो ये हो गया ए कॉस थीटा और ये आपका हो गया ए साइन थीटा, ठीक। तो हम वैल्यू रख देंगे, कोई भी एक फोर्स हम ले लेंगे, तो कोई भी एक फोर्स लेने का मतलब है कि हम लिखेंगे एफ, ठीक, यानी कि बी आई ए, और ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी, ये बी होगा क्योंकि ये डिस्टेंस बी है, तो ये बी होगा, ये बी कॉस थीटा होगा और ये बी साइन थीटा होगा, ठीक, बी आई ए, और इधर हम क्या लिख लेंगे, बी साइन थीटा। टाउ इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए इंटू बी हो जाएगा एरिया, बी आई ए साइन थीटा। टाउ इक्वल्स टू इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एन, ठीक। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एन, तो टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा एन बी ए आई साइन थीटा, ठीक। और एन बी ए को हम क्या करते हैं, एन बी ए को हम एन आई ए, ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर हो जाता है, तो टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया। वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर टाउ इक्वल्स टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी,
ओके, नोट कर लीजिए इसको।